नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर में जो कंप्यूटर में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं लेटेस्ट पैटर्न पर हम सारे क्वेश्चन वहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम शुरुआत करेंगे इनपुट और आउटपुट से। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं अपने टॉपिक पर। और जो लोग कहते थे कि पुराने क्वेश्चन करा रहे हैं ना, उनकी समस्या का समाधान यहाँ निकाल लिया है हमने। तो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कब का आया है। ये आपके यूपीएससी ने पूछा है 2022 में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ड, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है? यानी आपकी OMR किससे स्कैन होती है? ठीक है, पहला है आपका ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, दूसरा है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, तीसरा है ऑप्टिकल बारकोड रिकग्निशन और चौथा है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। तो इसका सही विकल्प है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक होते हैं वो होते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। इसको क्या कहते हैं? OMR। क्या कहते हैं? OMR। ये चेक कैसे होता है? एक प्रकाश स्रोत की सहायता से चेक होता है। ठीक है ना। इसका प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज़ के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? कौन सा है? लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, स्कैनर या प्लॉटर? 2022 में आया है जेई में, तो इसका सही विकल्प है प्लॉटर। प्लॉटर एक क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। पहले तो ये देख लो क्या है प्लॉटर। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना। इसका प्रयोग ड्राइंग में किया जाता है। किस में किया जाता है? इसका प्रयोग ड्राइंग में किया जाता है ना। जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लांट जो होते हैं ना, ऑटोकैड जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट वो जानते होंगे ना, इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग, इसमें टूल होते हैं ना पेन, पेंसिल, उसका प्रयोग किया जाता है। यह बड़ी तथा जटिल ग्राफ और रेखा प्रिंट तैयार करने के लिए यांत्रिक गति का प्रयोग करता है। यानी बहुत बड़ा आपको बैनर छपवाना है तो प्लॉटर से छपेगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा? एक रॉड सी होगी है ना, रॉड, वो यांत्रिक, वो ऐसे चलेगी ऊपर नीचे। ठीक है, यही कह रहे हैं कि क्या करते हैं उसके लिए? यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आकार या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है। किसके द्वारा ये करता है? अपना प्लॉटर। अगला प्रश्न है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? है ना। ड्रम इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब ये था कि कागज़ पर जो एक छपाई करते हैं ना, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है ना। पहला है ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर? तो आपका इंकजेट प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, बाकी ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना, डेजी व्हील प्रिंटर, ये सारे क्या हैं? डॉट मैट्रिक, डॉट इम्पैक्ट, ये कौन है? डॉट इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। कौन सा? इंकजेट प्रिंटर, है ना। अच्छा, क्या होता है इम्पैक्ट प्रिंटर? देख लीजिए, यह एक प्रकार प्रिंटर है जो कागज़ के साथ एक इंक रिबन के सीधे संपर्क में रहता है। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ये होता है कि प्रिंटर में इंक रिबन और पेपर रिबन में सीधा संपर्क नहीं होता है। मतलब ये इंक रिबन है, मतलब पेपर और उसमें इंक रिबन में मतलब कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं? इम्पैक्ट में क्या है? इंक रिबन और प्रिंटर पेज में क्या रहता है? कांटेक्ट रहता है। यानी उस पर पेज रिबन ऊपर छपता है तो वो नीचे उसके आपके प्रिंटर छाप देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? पहला है ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना, दूसरा है कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं या आकृति बनाना, चौथा है एक कागज़ पर छपे या लिखे गए अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्डों का पता लगाना, चौथा है बार कोड को पढ़ना और उन्हें विद्युत पल्स में परिवर्तित करना। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है? इसमें आपका जो सही है विकल्प वो है आपका ए, है ना। यानी कार्य प्रचालन माइक्रोफोन द्वारा संपन्न होता है। कैसे? ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। ठीक है। अच्छा, माइक्रोफोन को किसने विकसित किया था? ये किया था आपका एमिल वर्नियर। कब? 1877 में, है ना। इसका प्रयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला है, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है। दस्तावेज को अनसेव करना, पेपर सेटिंग करना, डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना या बी और सी दोनों? तो इसमें सही विकल्प है आपका डी, है ना। बी और सी, यानी पेपर सेटिंग करना होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट का
प्रिंट करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? F1, F3, F2 या F4? सप्लाई इंस्पेक्टर 2022। तो हमें F2 कीबोर्ड की F2 की का प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है। अच्छा, F3 का प्रयोग किस लिए करते हैं? किसी भी प्रोग्राम में सर्च करने के लिए करते हैं, यानी प्रोग्राम में सर्च करने के लिए करते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या बचा? अच्छा, अगर प्रोग्राम को आपको बंद करना है या पेज को बंद करना है तो Alt + F3 का F4 का प्रयोग करते हैं ना, Alt + F4 का, है ना, बंद करने के लिए, है ना, बंद करने के लिए, किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए करते हैं। ठीक है, और F1 की का प्रयोग किसी भी तरह के मदद के लिए करते हैं ना, मदद के लिए, मदद किसी तरह की मदद करने के लिए F1 की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 27वां है, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? स्टोरेज डिवाइस, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस? तो इसका सही विकल्प है आपका कौन सा? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। जैसे क्या? मॉनिटर क्या है आपका? आउटपुट है। ठीक है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। स्पीकर क्या है? आउटपुट है ना, एक्सेट्रा। प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? फाइल, टूल्स, स्पेशल या एडिट? तो प्रिंट देने के लिए फाइल सिलेक्ट करेंगे, फाइल के बाद क्या कर देंगे हम? प्रिंट सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, टूल्स मेनू के लिए, अच्छा ये एडिट मेनू क्या होता है? ये फाइल में परिवर्तन करने के लिए होता है। कौन सा? एडिट। ठीक है, और टूल्स मेनू का प्रयोग किया जाता है टेबल टूल्स, पिक्चर टूल्स, काफ़ी टूल्स होते हैं इनमें, आर्ट टूल्स, चार्ट टूल, हेडर टूल्स, ऐसे टूल्स होते हैं। ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है ना, टूल्स होते हैं बहुत सारे। ये जेईई में आया है 2015 में प्रश्न। अगला प्रश्न है 29, परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? माउस, स्कैनर, मुद्रक या मदरबोर्ड? तो क्या है? परिधीय उपकरण नहीं है। मदरबोर्ड कौन सा है? मदरबोर्ड परिधीय उपकरण नहीं है। यह कंप्यूटर का ही एक प्रमुख अंग है, जबकि अन्य सभी, देखिए परिधीय उपकरण क्या होते हैं? जो बाहर से जोड़े जाते हैं, है ना। परिधीय उपकरण कौन से होते हैं? जो बाहर से जोड़े जाते हैं। लेकिन मदरबोर्ड क्या है? एक कंप्यूटर का ही भाग है, कंप्यूटर का ही अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशों का एक समूह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। डेटा, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या प्रोसेसिंग? तो प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाने वाला एक विशिष्ट कार्य है। अगला प्रश्न है 31, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? निर्देश लाना, निर्देश व्याख्या, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना या डेटा प्रसंस्करण या संसाधन? तो सही विकल्प है निर्देश व्याख्या, है ना। यही काम CPU के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा कौन कौन से काम करते हैं? जैसे डाटा को स्थायी रूप से एकत्र करना, निर्देश प्राप्त करना, डाटा का प्रसंस्करण मतलब डाटा को प्रोसेसिंग करना, है ना, ये कहते हैं। अच्छा, CPU क्या कहते हैं? CPU को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क या दिमाग। क्या कहते हैं? दिमाग। ठीक है, क्या कहते हैं? CPU कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी CPU और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? प्राथमिक स्मृति, कैश स्मृति, माध्यमिक स्मृति या यादृच्छिक अभिगम स्मृति? तो आपकी कैश स्मृति केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अच्छा कैश मेमोरी क्या है? ये एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है, काफ़ी तेज होती है, ये तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। यह मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है। ये आया है व्यायाम प्रशिक्षण 2018 में। 33वां प्रश्न है, एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से वह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में न ले। CMOS, BIOS यानी बायोस या फिर EPROM या पोस्ट? तो सही विकल्प है आपका बायोस, है ना।
बायोस एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से वह ऑन होता है और जब तक वह ऑपरेटिंग सिस्टम उसे नियंत्रित कर ना ले। ठीक है, बायोएस बेसिक, इनकी फॉर्म क्या होती है, इसकी होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। इसका प्रयोग बूट प्रक्रिया के समय हार्डवेयर प्रारंभ करने के लिए किया जाता है ना। बूट प्रक्रिया के समय, बहुत इंपॉर्टेंट है, समय हार्डवेयर आरंभ करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, बायोएस का प्रयोग। ठीक है, अगला है 34। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है। तो ALU फुल फॉर्म बतानी है, अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लेयर यूनिट या एप्लीकेशन लेयर यूजेबिलिटी। तो इसका सही विकल्प होगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर आउटपुट 2020 में लेटेस्ट क्वेश्चन लीजिए आप, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसका एक संक्षिप्त रूप में इसका प्रयोग क्या है ALU का। ALU का प्रयोग है अंकगणितीय एंड तार्किक गणना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ALU में एक जनरेट होने वाले रिजल्ट को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है, यानी इसमें जो भी रिजल्ट जनरेट होगा उसको मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाएगा। 35। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है। बायोस करता है, हार्ड डिस्क करता है, प्रोसेसर करता है या CD करता है। अभी क्वेश्चन आया था पीछे, है ना, कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है, आपका बायोस करता है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम करता है। ये एक प्रकार का, ये क्या होता है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जिसे मदरबोर्ड पर बने एक स्थायी चिप यानी रैम में रखा जाता है ना। सॉफ्टवेयर होता है बायोस, इसे कहाँ रखा जाता है, मदरबोर्ड पर एक चिप होती है जिसे रोम कहते हैं, रोम है ना, ROM, रोम, उसमें ये रखा जाता है जिससे उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन नहीं किया, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर ऑन किया जाता है वैसे ही बायोएस पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है। यह एक तरह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। बस सीधी बात जान लो, ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या संबंध स्थापित करता है, कौन, बायोस। अगला प्रश्न संख्या 36। कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है। अच्छा, BIOS क्या है, हार्डवेयर है या फिर मालवेयर है या फर्मवेयर है या यूटिलिटी है। तो BIOS क्या है, BIOS एक फर्मवेयर है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। कंप्यूटर से शुरू होने से लेके जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं होता तब तक BIOS काम करता है। ठीक है, अच्छा, फर्मवेयर हार्डवेयर डिवाइस में स्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर क्या होता है, ये हार्डवेयर डिवाइस में स्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर बैकग्राउंड किया जाता है, फर्मवेयर बैकग्राउंड में हार्डवेयर को कंट्रोल करने, है ना, फर्मवेयर क्या करता है कि बैकग्राउंड में हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और संचालित करता है और उसे मेंटेन रखने के लिए ये इसका यूज होता है ना। फर्मवेयर होता क्या है, यह एक प्रोग्रामों का एक निर्देशों का एक सेट होता है ना, कौन, फर्मवेयर। ठीक है, इसे पहले से ही हम मेमोरी में इंस्टॉल कर देते हैं, ये बैकग्राउंड में वर्क करता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। ALU का विस्तृत रूप है एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट। अभी तो बताया था क्या होता है ALU की फुल फॉर्म, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। 38। निम्न में क्या BIOS की भूमिका का वर्णन करता है ना, कौन करता है, गतिक अन्योन्य क्रिया वेब सर्वर एप्लीकेशनों के सृजन में इसका प्रयोग होता है। यह एक प्रोग्राम है जो रोम में निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। डाटा को ग्राफिक रूप से निरूपण करने के लिए इसका प्रयोग होता है, बिल्कुल गलत है। मोबाइल हस्त आधारित डिवाइसों के लिए यह एक असतत ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं। क्या है BIOS, एक रोम में इसे डालते हैं फर्मवेयर की तरह, है ना, और ये प्रोग्राम है जो कंप्यूटर चालू होता है तब इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर बूटिंग होगी तब BIOS चेक करेगा कि हार्डवेयर सही है कि नहीं सही है, सारे पासवर्ड वगैरह चेक करेगा, है ना, और ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करेगा। अगला प्रश्न 39। CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित
प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर। तो इसका सही विकल्प है, क्या कहते हैं उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, है ना। सीपीयू के कंट्रोल यूनिट में एक सर्किटरी होती है जो संग्रहीत प्रोग्राम निर्देशों को पूरा करने के लिए तथा पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करती है। सीपीयू प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित नहीं बल्कि कंप्यूटर के अन्य भागों को निर्देश देता है, यानी सीपीयू क्या करता है? कंप्यूटर के अन्य भागों को निर्देश देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 आपके सामने। एक संधारक के आंतरिक डेटा बेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संधारक एक बार में संसाधित कर सकता है। नियंत्रण इकाई, डेटा लेंथ, वर्ड लेंथ या एक बाइट। तो सही विकल्प है आपका क्या? वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ आंतरिक डेटाबेस रजिस्टर, एएलयू आदि की चौड़ाई पर निर्भर करता है। किसकी चौड़ाई पर? एएलयू आदि चौड़ाई पर निर्भर करता है। एक प्रोसेसर एक बार में जितना बिट प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो वर्ड लेंथ एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है, यानी एक बार में प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, एएलयू। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर की ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे ऐसे ही लेक्चर आपकी लाते रहेंगे और प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। कोई सजेशन हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, खुले दिल से आपका स्वागत है, ठीक है। और ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।